अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको सकाफ़त से जुड़ा मवाद, फ़िल्म, टीवी, रेडियो, स्टेज की ख़बरें, फ़नकारों की सरगर्मियाँ, बरसियाँ और उनके दीगर जो भी मामलात होते हैं उनको पेश किया जाता है। आज हमारे इस चैनल पर पाकिस्तान की एक लीजेंड गुलकारा इकबाल बानो का ज़िक्र किया जाएगा। इकबाल बानो, जिनका इंतकाल आज से 15 बरस पहले 21 अप्रैल 2009 को लाहौर में हुआ था और इसी मुनासबत से इतवार 21 अप्रैल को उनकी 15वीं बरसी मनाई जाएगी। इकबाल बानो रेडियो, टीवी और फिल्म की बेहतरीन गुलकारा, इसके अलावा गज़ल गायकी में एक मुनफरद अंदाज़ रखने वाली सिंगर थी, जिन्हें क्वीन ऑफ गज़ल भी कहा गया। इकबाल बानो की तारीख़ पैदाइश के हवाले से मुख्तलिफ़ तारीख़ जो है वो सामने आती हैं। 28 अगस्त 1935 को वो दिल्ली में पैदा हुई थी, जबकि किसी जगह गूगल पर उनकी तारीख़ पैदाइश 1928 भी बताई गई है। बहरहाल इन दो में से कोई एक डेट है जो उनकी तारीख़ पैदाइश है। इकबाल बानो ने दिल्ली में आँख खोली, उसके बाद चूँकि उनका रुझान मौसीकी की तरफ था, लिहाजा उन्होंने उस वक्त के टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर उस्ताद चांद खान और उस्ताद साबरी खान की शागिर्दी इख्तियार की। उन्होंने उनसे मौसीकी के रमूज़ इसरार सीखे, जिसके बाद उस्ताद चांद खान ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो रेफ़र कर दिया, जहां से उन्होंने अपने कैरियर का बाकायदा आगाज़ किया। इकबाल बानो के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 21 बरस की उम्र में उनकी शादी मुल्तान के एक ज़मींदार घराने में हो गई। चूँकि उनके ससुराल जो है, उनका ससुराल मुल्तान में था, लिहाजा वो दिल्ली से मुल्तान मुंतकिल हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने शोहर की बाकायदा इजाज़त से मौसीकी का सफ़र जारी रखा। इकबाल बानो ने फ़िल्मों में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया और जितने भी नामवर शोहरा थे, बड़े जो भी नाम हैं, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, हबीब जालिब, इसके अलावा कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ, इन सब का कलाम उन्होंने इस खूबसूरती से गाया कि लोग उनके गर्विदा हो गए। अगर मैं इकबाल बानो की फ़िल्मी गानों का ज़िक्र करूं उनके, तो मुझे चंद गाने याद आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले फ़िल्म कातिल की बात करूंगा मैं। अगर हम इकबाल बानो के फ़िल्मी गानों का ज़िक्र करें तो फ़िल्म कातिल अनवर कमाल पाशा की खूबसूरत फ़िल्म थी, जिसमें उनकी आवाज़ में दो गाने बेहद मकबूल हुए, जिनमें पहला गाना था दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। इसी तरह इस फ़िल्म का एक और नगमा, उल्फत की नई मंजिल को चला, बाहों में डाल के बाहें डाल के, ये संतोष और सबिया की ये खूबसूरत फ़िल्म थी कातिल, जिसमें ये दो नगमात बहुत हिट हुए थे। उसके बाद अगर हम उनकी दूसरी फ़िल्म का जिक्र करें, गुमनाम फ़िल्म का, गुमनाम में उनकी आवाज़ में पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के। ये जो है एक बेहतरीन गाना, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे और आज तक ये भी सुपर हिट है। इसी तरह सबिया और संतोष की सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फ़िल्म इश्क लैला, जिसमें इकबाल बानो की आवाज़ में सुपर हिट गाना सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात तारी है, ये गाना एक तवील अरसे तक गूंजता रहा और आज भी सुनने वालों को सहर में मुब्तला कर देता है। इकबाल बानो की
आवाज़ जिन फिल्मों में शामिल की गई उनमें कातिल, गुमनाम, सरफरोश, इश्क़ लैला, नागन और दीगर फिल्में शामिल हैं। ये तो था इकबाल बानो का फ़िल्मी तारुफ। और अगर हम उनकी गज़लों की बात करें, जो नामवर शौरा कराम का उन्होंने कलाम गाया, उनमें सबसे पहले तो मैं बात करूँगा फैज़ अहमद फैज़ के कलाम की। फैज़ अहमद फैज़ एक नामवर शायर जिनका लिखा हुआ कलाम दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्ज़ां है तेरी आवाज़ का जादू, बहुत खूबसूरत कलाम इकबाल बानो ने गाया। अगर मैं हबीब जालिब की बात करूं तो उनका शोहरत याफ्ता कलाम लाजिम है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, ये भी इकबाल बानो की आवाज़ में वो कलाम है सुपरहिट होने वाला, जिसकी वजह से उन्हें 1974 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। इसी तरह दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, ये शायर बाकी सिद्दीकी का मारूफ कलाम जो आज तक हिट है। फिर मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, ये भी उनका बेहतरीन कलाम। मिर्ज़ा गालिब का कलाम उन्होंने मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। और इस तरह क्लासिकल गायकी में उनका एक मुनफरिद मकाम रहा। इकबाल बानो ने हफीज़ जालंधरी, सैफुद्दीन सैफ, किश्वर नाहीद जैसे शोरा का कलाम भी रिकॉर्ड करवाया, और उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड होने वाला हर कलाम अपनी मिसाल आप रहा। कतील शिफाई के लिखे हुए बेशुमार नगमात उनकी आवाज़ में सुपर हिट हो चुके हैं, और कतील शिफाई के हवाले से कहा जाता है कि वो ख़ास तौर पर अपना कलाम इकबाल बानो के लिए लिखते थे। इसके अलावा मास्टर इनायत हुसैन, रशीद असरे जैसे मौसीकारों ने भी अपनी मौसीकी में उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया। इकबाल बानो एक लीजेंड गुलकारा जो अपने दौर में शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर थीं। उन्होंने अफ़गानिस्तान जाकर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फ़ारसी में भी उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई, फ़ारसी ज़बान में भी उनके गाने और गीत रिकॉर्ड हुए, दीगर ज़बानों में भी उन्होंने अपना कलाम रिकॉर्ड करवाया, और एक अरसे तक वो मकबूल रहीं। आज 21 अप्रैल को उन्हें दुनिया से गुज़रे 15 वर्ष का अरसा गुज़र चुका है। हमारे चैनल की चूँकि ये रवायत है और हम नेक नियति से ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लीजेंड सिंगर हैं, फ़नकार हैं, जो भी हैं, अदाकार हैं, हम सबको अपने अपने अंदाज से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज गुलकारियाँ चैनल का खुसूसी प्रोग्राम इकबाल बानो के हवाले से, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। और मैं एक बार फिर अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर अपने ख़यालात का इज़हार करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।